दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अंग्रेज़ी सीखने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आज मैं एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ लेकर आया हूँ और इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम एक-एक वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे यानी कि पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ जानेंगे और साथ में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आपको मिलेगा इसका फ्री पीडीएफ जिससे आप रीडिंग प्रैक्टिस कर पाएँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो देखने के बाद उसको जाकर रीड ज़रूर करें। अगर आपको वह पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसे ज्वाइन कर लें। हर वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो यह चैनल नया है, आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी ऐसे विद्यार्थी हों जो इंग्लिश सीखना चाहते हों उनके पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के पैराग्राफ क्या है। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली। व्हाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। वी हम लोग, हम भी होता है और हम लोग भी, हम लोग सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। दिवाली, दिवाली ही होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिवाली को दिवाली कहते हैं। व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? तो आज का शीर्षक यही है, दिवाली। सब कोई मनाते हैं भाई, तो सबसे पहले हम जाने तो क्यों आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं? और जानना बहुत ज़रूरी होता है, हमें हर चीज़ को जानना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल मतलब होता है पर्व, त्योहार, ठीक है। त्योहार, ऑफ यानी कि का, और लाइट्स यानी कि उजालों का, प्रकाश का, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि प्रकाश का त्योहार। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक एक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, दिवाली ऑल्सो नोन एज दीपावली is celebrated because it marks the victory of good over evil and light over darkness। दिवाली, दिवाली का मतलब होता है दिवाली होता है। ऑल्सो, ऑल्सो में से होता है भी, ठीक है। नोन मतलब होता है जाना जाता है, ठीक है। नोन मतलब जो है जाना जाता है। एज के रूप में, ठीक है, रूप में। दीपावली, दीपावली, दीपावली को दीपावली ही बोलेंगे, यानी कि है सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेट में मनाना होता है, यहाँ पे मनाया जाता है क्योंकि पास्ट में मनाया जाता है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इट यह, मार्क्स मतलब क्या होता है चिन्हित करता है, ठीक है। चिन्हित करता है, करता है। द विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होता है विजय, ठीक है। जीत, विजय। ऑफ, आपका मतलब का के की तीनों होते हैं, यहाँ पे का हो जाएगा। गुड यानी कि अच्छाई, ठीक है, अच्छाई। ओवर, ओवर का मतलब हो जाएगा पर। इविल यानी कि बुराई, इविल का मतलब हो जाएगा बुराई। एंड और लाइट यानी कि प्रकाश। ओवर यानी कि पर। डार्कनेस यानी कि अंधेरा, अंधेरा। चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। दिवाली मतलब दिवाली, ऑल्सो नोन एज दीपावली, जैसा कि हम जानते हैं दिवाली को क्या कहा जाता है, दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, दीपावली भी कहा जाता है। इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, बिकॉज इट मार्क्स द विक्ट्री क्योंकि यह चिन्हित करता है, यह बताता है। ऑफ गुड ओवर इविल यानी कि बुराई पर अच्छाई का जीत। एंड लाइट ओवर डार्कनेस और अंधेरा पर प्रकाश का विजय। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट एपिक रामायण, ठीक है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। टू द ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान, ठीक है। महान, तो महान। एपिक मतलब होता है काव्य, एपिक का मतलब होता है काव्य। रामायण यानी कि रामायण, ठीक है। रामायण ये तो सबने देखा होगा रामायण। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट एपिक रामायण यानी कि महान काव्य रामायण के अनुसार, लॉर्ड रामा रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर 14 years of exile and after defeating द डेमन किंग रावणा। चलिए हम एक एक वर्ड का पहले हिंदी जान लेते हैं। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, ठीक है, ईश्वर, भगवान। रामा, राम, भगवान राम। रिटर्न्ड, रिटर्न मतलब तो वापस आना, तो वापस आए।
टू का मतलब यहाँ पे मे हो जाएगा, मे। हीज यानी कि उसका, उसके, उसके तो उसके, ठीक है। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य, राज्य, ठीक है, यह राज्य भी होता है। अयोध्या, अयोध्या को अयोध्या ही कहेंगे, अयोध्या, ठीक है। आफ्टर मतलब होता है के बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद, के बाद। 14 ईयर्स, 14 ईयर्स मतलब 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष, 14 वर्ष। ऑफ मतलब के। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, ठीक है, देश निकाला, जो कि वनवास था, उनको देश से निकाला गया था, निकाला। एंड यानी कि और। आफ्टर के बाद, के बाद। डिफीटिंग, डिफीट का हराना, हराने के बाद, पराजित करने के बाद, हराने के बाद। द डेमन, डेमन मतलब होता है राक्षस, राक्षस। किंग यानी कि राजा, राक्षस राजा, रावण। चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट इपिक रामायण, यानी कि महान काव्य रामायण के अनुसार, लॉर्ड रामा रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या, यानी कि भगवान राम अपने राज्य अयोध्या लौटे, वापस आए। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 14 वर्ष के देश निकाला कर वनवास के बाद। एंड और। आफ्टर डिफीटिंग द डेमन किंग रावण, और राक्षस राज रावण को हराने के बाद जब वो अपने राज्य अयोध्या वापस आए, द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड हिम विथ जॉय एंड lit thousands of diyas to celebrate his homecoming। चलिए हम एक एक वर्ड्स का पहले हिंदी जान लेते हैं। द पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब होता है लोग। आपका मतलब का, के की होता है तो लोग का हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या मतलब अयोध्या ही हो जाएगा, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। वेलकम्ड, वेलकम मतलब स्वागत करना, तो स्वागत किया, ये पास्ट में इसलिए वेलकम लिखा हो, तो स्वागत, स्वागत किया, ठीक है, अयोध्या के लोगों ने स्वागत किया। हिम यानी कि उन्हें, ठीक है, उन्हें। विथ मतलब होता है के साथ, विथ का मतलब हो जाएगा के साथ। जॉय का मतलब होता है खुशी, उल्लास, ठीक है, तो खुशी। एंड यानी कि और। लिट, लाइट का पास्ट है लिट, लाइट मतलब जलाना, प्रकाशित करना, यहाँ पर लिट मतलब जलाया, ठीक है, जलाया। थाउजेंड्स ऑफ दिया यानी कि हजारों, ठीक है, हजारों। दियाज मतलब दिए, हजारों दिए उन लोगों ने जलाए भगवान राम की वापसी के खुशी में। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का उत्सव मनाना, उत्सव मनाने के लिए, ठीक है, उत्सव मनाने के लिए। हिज मतलब उसके, ठीक है। होम कमिंग घर वापसी, घर वापसी, ठीक है। देखो भाई, हिज का मतलब यहाँ पे उसका, उसके, उसके होता है, लेकिन चूंकि इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश भाषा में तो भाई यू बोलो, अब समझने वाला समझे कि तुम है कि आप है, तो यहाँ पे हम तो हिंदी वाले हैं तो हमको तो समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा हम सेंटेंस के सेंस के अनुसार बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड हिम, यानी कि अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, विथ जॉय खुशी के साथ, ठीक है, खुशी से। एंड lit thousands of diyas to सेलिब्रेट हिज होम कमिंग, और उनके घर वापसी की खुशी में उत्सव मनाने के लिए लोगों ने हजारों दिए जलाए, ठीक है। सिंस दैट डे वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर टू रिमेम्बर दैट व्हेन ट्रूथ एंड गुडनेस स्टैंड फॉर्म, डार्कनेस एंड इविल ऑलवेज फेड अवे। चलिए सबसे पहले हम एक एक वर्ड्स का अर्थ समझ लेते हैं, हिंदी अर्थ जानते हैं। सिंस का मतलब होता है तभी से, ठीक है, तब से, तभी से, तब से। डैट मतलब होता है वह, डे यानी कि दिन, वह दिन, यहाँ पे उस दिन हम कहेंगे, उस दिन से। वी सेलिब्रेट, वी का मतलब होता है हम लोग, ठीक है, हम लोग। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाते हैं, मनाते हैं, ठीक है। दिवाली, दिवाली को दिवाली ही कहेंगे, दिवाली। एवरी ईयर, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। ईयर मतलब होता है वर्ष, प्रत्येक वर्ष। टू रिमेम्बर, रिमेम्बर तो याद करना, ठीक है, तो याद करना। डैट की, व्हेन जब,
व्हेन का मतलब यहाँ पे जब हो जाएगा। ट्रूथ यानी कि सत्य, सच, ठीक है, ट्रूथ सत्य, एंड और गुडनेस यानी कि अच्छाई, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। स्टैंड, ठीक है, स्टैंड का मतलब खड़ा रहना, ठीक है, जब खड़ा होता है स्टैंड, खड़ा रहना। फॉर्म मतलब होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़, फॉर्म का मतलब होता है दृढ़। डार्कनेस अंधकार, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। एंड यानी कि और। इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, अच्छाई बुराई, ठीक है, बुराई। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। फेड अवे, फेड अवे का मतलब हो जाएगा खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है, खत्म समाप्त हो जाता है। फेड अवे का मतलब हो जाएगा दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। सिंस तब से, दैट डे उस दिन से, ठीक है, उस दिन से, वी सेलिब्रेट दिवाली हम लोग दिवाली मनाते हैं। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष दिवाली मनाते हैं। टू रिमेम्बर दैट याद करने के लिए कि, व्हेन ट्रूथ एंड गुडनेस जब सच्चाई और अच्छाई, स्टैंड फर्म दृढ़ खड़ा रहता है, ठीक है, संकल्पित खड़ा रहता है। डार्कनेस एंड इविल ऑलवेज फेड अवे, अंधकार और बुराई हमेशा खत्म हो जाता है, हार जाता है। बट दिवाली इज मोर देन जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ होप, लव एंड न्यू बिगिनिंग्स। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, बट मीन्स होता है लेकिन। दिवाली, दिवाली मतलब दिवाली ही हो जाएगा। दिवाली इज यानी कि है, ठीक है, दिवाली है क्या है, मोर यानी कि अधिक, मोर का मतलब होता है अधिक, ज्यादा, अधिक। देन का अर्थ हो जाएगा से। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ। ए यानी कि एक। स्टोरी यानी कि कहानी, ठीक है, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स का मतलब हो जाएगा यह है, ठीक है, यह है एक सेलिब्रेशन, ठीक है, मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, तो मनाना। ऑफ मतलब कि का। होप यानी कि आशा, ठीक है, आशा। लव यानी कि प्रेम। एंड और। न्यू यानी कि नया, ठीक है, नया, नई। बिगिनिंग्स यानी कि शुरुआत, ठीक है, बिगिनिंग्स का मतलब होता है शुरुआत। चलिए सबसे पहले हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। बट लेकिन दिवाली इज मोर देन जस्ट ए स्टोरी, दिवाली एक कहानी से अधिक है, ठीक है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ होप, यह उत्सव मनाना है, किसका उत्सव मनाना है, आशा। प्रेम यानी कि लव एंड और। न्यू बिगनिंग्स, आशा, प्रेम, नई शुरुआत का उत्सव मनाना है। दिवाली एक कहानी से अधिक है। बिफोर द फेस्टिवल पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स, wear new clothes, exchange gifts and prepare delicious sweets. बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले के, पहले, पहले। द फेस्टिवल त्योहार, उत्सव, ठीक है, पर्व, त्योहार। पीपल यानी कि लोग। क्लीन मतलब साफ करना, तो साफ करते हैं, साफ करते हैं। एंड और। डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना होता है, तो सजाते हैं, सजाते हैं, ठीक है। देयर मतलब हो जाएगा उनके, ठीक है, उनके। होम्स यानी कि घरों, होम्स का मतलब होता है घरों। वियर, वियर मतलब है पहनना, तब पहनते हैं, पहनते हैं। न्यू यानी कि नया। क्लॉथ यानी कि कपड़े, वस्त्र, ठीक है, कपड़े। एक्सचेंज यानी कि होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान। गिफ्ट्स यानी कि उपहार, उपहारों, प्लूरल है तो उपहारों हो जाएगा। एंड और। प्रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं भाई, डेलीशियस स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ। चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। बिफोर द फेस्टिवल त्योहार से पहले, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं। वियर न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े पहनते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट्स उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। एंड और।
प्रिपेयर डिलीशियस स्वीट्स, और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ तैयार करते हैं। द स्पार्कलिंग दियाज एंड कलरफुल लाइट्स रिमाइंड अस टू रिमूव डार्कनेस not only from our surroundings but also from our hearts, to let go of anger, jealousy and sadness। चलिए सबसे पहले हम एक-एक वर्ड्स का हिंदी जान लेते हैं। स्पार्कलिंग मतलब होता है जलते, ठीक है? जलते, जल रहे, तो यहाँ पे लेते हैं जल रहे। दियाज यानी कि दिए, जल रहे दिए, स्पार्कलिंग दिया, जल रहे दिए। एंड यानी कि और। कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगे, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे, बिरंगे। लाइट्स यानी कि उजाले, प्रकाश है, ठीक है? तो प्रकाश। रिमाइंड यानी कि याद दिलाते हैं, ठीक है? याद दिलाते हैं, दिलाते हैं। अस यानी कि हमें, ठीक है? हमें याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, खत्म करना, ठीक है? यहाँ पर जो है खत्म करना, क्या खत्म करना? डार्कनेस मतलब कि अंधकार, अंधकार को खत्म करना, अंधकार को समाप्त करना, हटाना। नॉट ओनली, नॉट मतलब नहीं, सिर्फ, नॉट ओनली मतलब सिर्फ नहीं। फ्रॉम यानी कि से। और का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है? तो हमारी, हमारा, हमारे। सराउंडिंग्स यानी कि आसपास, ठीक है? आस पास। बट लेकिन, ठीक है? बट कौन सा क्या होता है? लेकिन। अल्सो यानी कि भी। फ्रॉम मतलब कि से। आवर यानी कि हमारे। हर्ट्स यानी कि दिलों, हर्ट्स का मतलब क्या होता है? दिलों, हृदयों। टू लेट गो ऑफ एंगर, लेट गो का मतलब होता है जाने देना, ठीक है? लेट दो गो का मतलब होता है जाने देना, इसका दोनों का मतलब है जाने देना। ऑफ यानी कि का, के की, तो का। एंगर यानी कि गुस्सा, गुस्सा का, गुस्सा को लिख लो, गुस्सा को जाने देना, खत्म करना। जेलसी यानी कि ईर्ष्या, जेलसी का मतलब है ईर्ष्या। एंड और। सैडनेस का मतलब होता है उदासी, ठीक है? दुखी, उदासी, उदासी, ठीक है? चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। द स्पार्कलिंग दिया यानी कि जलते दिए, जल रहे दिए। एंड और कलरफुल लाइट्स और रंग बिरंगे प्रकाश से उजाले। रिमाइंडर्स हमें याद दिलाते हैं। टू रिमूव डार्कनेस अंधकार को खत्म करने का, अंधकार को दूर करने का। नॉट ओनली फ्रॉम आवर सराउंडिंग सिर्फ अपने आसपास के अंधकार को नहीं, सिर्फ अपने आसपास के बुराइयों को हटाने का नहीं, बट लेकिन अल्सो फ्रॉम आवर हर्ट्स हमारे दिल में जो अंधकार है, जो बुराइयां है, उनको भी हटाने का। टू लेट गो ऑफ एंगर गुस्सा को जाने देना, गुस्सा को छोड़ देना। जेलसी ईर्ष्या को छोड़ देना। एंड सैडनेस और जो उदासी है उसको हटा देना, उसको खत्म कर देना। स्पिरिचुअली दिवाली टीचेज अस दैट इवन अ स्मॉल लाइट कैन रिमूव अ लॉट ऑफ डार्कनेस, जस्ट लाइक अ काइंड एक्ट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मेनी लाइव्स। चलिए हम एक-एक वर्ड्स का पहले हिंदी जान लेते हैं। स्पिरिचुअली मतलब होता है धार्मिक रूप से, ठीक है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक रूप से, ठीक है? धार्मिक दृष्टि से। दिवाली यानी कि दिवाली ही हो जाएगा, दिवाली। टीचेज, टीचेज का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, ठीक है? तो सिखाता है, सिखाता, सिखाता है। अस यानी कि हमें, हमें क्या सिखाता है? डैट की। इवन, इवन का मतलब यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक। अ यानी कि एक। स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो जाएगा छोटा, ठीक है? या छोटी, छोटा। लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला, ठीक है? प्रकाश। कैन सकता है, ठीक है? छोटा प्रकाश सकता है, क्या सकता है? रिमूव हटा सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है? खत्म। अ एक। अलॉट का मतलब होता है बहुत, ठीक है? बहुत, अत्यधिक, बहुत। ऑफ यानी कि का। डार्कनेस यानी कि अंधकार, ठीक है? अंधकार, अंधकार। का नहीं यहाँ पे को दे देंगे, ठीक है? आपको तो का के तीन होता है, तो सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम वहां पे उसका मतलब लिखते हैं। जस्ट लाइक अ काइंड एक्ट, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है? जस्ट का मतलब हो जाएगा सिर्फ, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ। लाइक यानी कि जैसे। ए यानी कि एक। काइंड मतलब होता है दयालु, नेकी, यहाँ पे लिखते हैं नेकी। एक्ट यानी कि कार्य, काम, ठीक है? कार्य।
कैन सकता है, कैन का मतलब होता है सकता है, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो ला, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, टू मेनी लाइव्स, मेनी मतलब होता है बहुत, ठीक है, मेनी का मतलब होता है बहुत, लाइव्स यानी कि जीवन, ठीक है, लाइव्स यानी कि जीवन, टू यहाँ पे जगह में, ठीक है। चलिए पूरी हम सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। स्पिरिचुअली धार्मिक रूप से दिवाली टीचेज अस, दिवाली हमें सिखाता है, सिखाती है, क्या सिखाती है कि डैट की इवन अ स्मॉल लाइट कैन रिमूव अ लॉट ऑफ डार्कनेस, यहाँ तक कि एक छोटा सा प्रकाश, ठीक है, एक छोटा सा उजाला बहुत सारे अंधकार को खत्म कर सकता है। जस्ट लाइक अ काइंड एक्ट कैन, जैसे सिर्फ एक नेकी का कार्य, एक छोटा सा नेकी का कार्य, जैसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारे जीवन में प्रकाश आ सकता है, खुशी आ सकती है। ब्रिंग हैप्पीनेस टू मेनी लाइव्स, बहुत से जीवन में खुशियाँ ला सकता है, सिर्फ एक छोटा सा नेकी का कार्य बहुत से जीवन में खुशियाँ ला सकता है। It's also a time to thank Goddess Lakshmi for prosperity and Lord Ganesha for wisdom. It's शॉर्ट में लिखा इट इज का शॉर्ट है, इट्स का मतलब यह है, ठीक है, यह है, also यानी कि भी, यानी कि एक, टाइम मतलब कि समय है, ठीक है, यह एक समय है, टू मतलब को, थैंक मतलब होता है धन्यवाद, थैंक मतलब होता है धन्यवाद, 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 ठीक है, करना, धन्यवाद करने का, करने का, गॉडेज यानी कि माता, गॉडेज का मतलब होता है माता, देवी, ठीक है, इसका मतलब देवी हो जाए, देवी भी हो जाए और माता भी, जो हम कहते हैं देवी। लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, एंड और लॉर्ड यानी कि भगवान, ईश्वर, भगवान, गणेशा यानी कि गणेश, भगवान गणेश, फॉर के लिए, ठीक है, भगवान गणेश के लिए, विजडम यानी कि बुद्धि, ठीक है। चलिए हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। इट्स ऑल्सो अ टाइम टू थैंक गॉड एज लक्ष्मी फॉर प्रोस्पेरिटी, यह एक समय है माता लक्ष्मी को धन्यवाद देने का समृद्धि के लिए, एंड लॉर्ड गणेशा फॉर विजडम, और भगवान गणेश को बुद्धि के लिए। तो यह समय है माता लक्ष्मी को समृद्धि के लिए धन्यवाद देने का और भगवान गणेश को बुद्धि के लिए। Across India, people celebrate Diwali differently. In some places as Lord Krishna's victory over Narkasura, in others as the day of goddess Kali or the nirvana of Lord Mahavira. But the message remains the same. Across का मतलब होता है पूरा, ठीक है, तो पूरे, इंडिया यानी कि भारत, पूरे भारत में, पीपल यानी कि लोग, ठीक है, पीपल होता है लोग, सेलिब्रेट मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट में मनाना, तो मनाते हैं दिवाली, दिवाली मतलब दिवाली, डिफरेंटली मतलब होता है अलग अलग ढंग से, ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग, ठीक है, तरीकों से मनाते हैं। इन सम प्लेसेज, इन मतलब होता है में, सम यानी कि कुछ, ठीक है, सम मतलब हो जाएगा कुछ, प्लेसेज यानी कि स्थान, ठीक है, जगह, जगहों, स्थानों पर, एज, एज मतलब हो जाएगा जैसे, ठीक है, एज का मतलब हो जाएगा जैसे, लॉर्ड कृष्णाज, लॉर्ड मतलब है भगवान, भगवान, कृष्णा यानी कि कृष्ण के, कृष्ण के, विक्ट्री यानी कि विजय, जीत, विक्ट्री का मतलब विजय होता है, जीत होता है, ओवर पर, नरकासुर, नरकासुर एक राक्षस था, उसके ऊपर भगवान कृष्ण ने विजय पाया था, नरकासुर। इन अदर्स, इन मतलब है में, अदर्स यानी कि दूसरे, ठीक है, दूसरे, एज, ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे, एज का मतलब जैसे भी होता है, के रूप में भी होता है, तो जैसे, द डे यानी कि दिन, डे मतलब क्या है दिन, ऑफ यानी कि का, ठीक है, गॉडेज मतलब हो जाएगा देवी, काली मतलब काली, ठीक है, देवी काली, माता काली, और या द निर्वाण, ठीक है, तो निर्वाण का मतलब होता है निर्वाण ही होता है, निर्वाण, ऑफ यानी कि का, लॉर्ड भगवान, ठीक है, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, ईश्वर, भगवान, महावीर, महावीर, बट यानी कि लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, द मैसेज, मैसेज होता है संदेश, ठीक है, मैसेज का मतलब होता है संदेश, रिमेन्स
मतलब रहता है, रिमेन्स का मतलब रहता है। द सेम, एक जैसा, सेम का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, सेम का मतलब होता है एक जैसा। गुडनेस ऑलवेज मीन्स, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, गुडनेस का मतलब हो जाएगा अच्छाई। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ठीक है। विंस का मतलब होता है जीतती है, जीतती है। चलिए हम सबसे पहले पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, पीपल सेलिब्रेट दिवाली डिफरेंटली, लोग दिवाली अलग अलग तरह से मनाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से मनाते हैं। इन सम प्लेसेज, कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर, एज लॉर्ड कृष्णाज विक्ट्री ओवर नारकासुर, नारकासुर पर भगवान कृष्ण के विजय के रूप में मनाते हैं। इन अदर्स एज द डे ऑफ गॉडेस काली, दूसरे राज्यों में देवी काली के लिए मनाते हैं। और या, और यानी कि या, द निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर, या महावीर, भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में मनाया जाता है। बट द मैसेज रिमेन्स द सेम, लेकिन संदेश जहां भी मनाया जाता है संदेश एक ही है, और संदेश क्या है? गुडनेस ऑलवेज विंस, अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई पे अच्छाई की हमेशा ही विजय होती है और आगे भी होगी। सो वी सेलिब्रेट दिवाली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट नो मैटर हाउ डार्क लाइफ में सीम, वन स्पार्क ऑफ पॉजिटिविटी कैन लाइट अप द वर्ल्ड। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, वी यानी कि हम लोग, वी का मतलब हो जाता है हम लोग, सेलिब्रेट मनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? दिवाली, दिवाली का दिवाली हो जाएगा, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। टू यानी कि को, रिमाइंड मतलब हो जाएगा याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाने को, याद दिलाने को। आवर सेल्फ मतलब होता है खुद को, स्वयं को, ठीक है, खुद, खुद को, ठीक है, और सबसे खुद को, स्वयं को। डैट की, नो मैटर, नो मैटर होता है नहीं, मैटर यानी कि फर्क, ठीक है, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डार्क, हाउ मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो कितना, हाउ डार्क, कितना अंधकार है, कितना अंधेरा है, डार्क मतलब अंधेरा। लाइफ जीवन, यानी कि जीवन में कितना अंधेरा है, हाउ डार्क लाइफ में सीन, में सिम, सिम मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, ठीक है, तो लग रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। वन मतलब होता है एक, स्पार्क, वन स्पार्क एक चिंगारी, चिंगारी, ठीक है, चिंगारी। ऑफ यानी कि ए, ऑफ का मतलब है का, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सकारात्मकता। कैन, सकता है। लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला। लाइट का मतलब प्रकाश से उजाला हो जाएगा। द वर्ल्ड यानी कि विश्व, संसार, ठीक है, विश्व, संसार। पहले पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। सो इसलिए, वी सेलिब्रेट दिवाली टू रिमाइंड आवर सेल्फ, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए। डैट की, नो मैटर हाउ डार्क लाइफ में सीम, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि जीवन कितना अंधकार लग रहा है, जीवन में आपको कितना अंधेरा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। वन स्पार्क ऑफ पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता के चिंगारी, कैन लाइट अप द वर्ल्ड, संसार को, विश्व को प्रकाशित कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइट, लव एंड द पावर ऑफ डूइंग गुड। इट्स, इट इज का शॉर्ट में इट्स लिखा जाता है। इट्स मतलब हो जाएगा यह है, ठीक है, यह है। नॉट मतलब नहीं। जस्ट यानी कि सिर्फ, जस्ट का मतलब सिर्फ। ए यानी कि एक, फेस्टिवल मतलब त्योहार, त्योहार या पर्व। ऑफ यानी कि का, लैम्प्स यानी कि दीपक, दिए, ठीक है, यह सिर्फ दीपक का, दियों का पर्व नहीं है। इट्स, यह है, यह है, इट इज का शॉर्ट है इट्स। एक, ये मतलब होता है एक, फेस्टिवल त्योहार, पर्व, त्योहार। ऑफ यानी कि का, द ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब है मानव, इंसान। स्पिरिट आत्मा, ठीक है, आत्मा। स्पिरिट यानी कि आत्मा, या साहस भी होता है, धैर्य भी होता है, इसके बहुत से मतलब होते हैं। ए यानी कि एक, सेलिब्रेशन मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेशन मतलब होता है मनाना। ऑफ यानी कि का,
लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला, प्रकाश, लव यानी कि प्रेम, एंड और द पावर, पावर का मतलब है शक्ति, ताकत, शक्ति, ऑफ का, डूइंग, करने, ठीक है, करने का, गुड यानी कि अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, यह सिर्फ दीपक का, दियों का त्योहार नहीं है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यह मानव के, इंसान के साहस का भी त्योहार है। अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइट, प्रकाशों का उत्सव है। लव, प्रेम, एंड द पावर, और शक्ति है, ऑफ डूइंग गुड, अच्छाई करने का भी शक्ति का त्योहार है। यह त्योहार मानव के आत्मा का, मानव के साहस का है। यह त्योहार है प्रकाश के, प्रेम के और अच्छाई करने की शक्ति को मनाने का त्योहार है। हैप्पी दिवाली। मे योर लाइफ ऑलवेज शाइन ब्राइट। हैप्पी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शुभ, दिवाली यानी कि दिवाली, शुभ दिवाली। आप सभी को शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मे योर लाइफ यानी कि आपका जीवन, योर मतलब होता है आपका, ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, आपका जीवन हमेशा, शाइन मतलब होता है चमके, ब्राइट यानी कि उज्जवल, उज्जवल, ब्राइट का मतलब उज्जवल, ठीक है। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मे योर लाइफ ऑलवेज शाइन ब्राइट, आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये था आज का पैराग्राफ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस दिवाली एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और जो भी दोस्त आपके हों या जो भी भाई बंधु हों जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। और हाँ, पीडीएफ को रिवाइज जरूर करें, रीड जरूर करें, वो जरूरी है। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।